नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया गया महत्वपूर्ण अभियान। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजपथ से की गई थी। प्रधानमंत्री के द्वारा स्वयं मंदिर मार्ग पुलिस थाने में जाकर सफाई के लिए झाड़ू उठाकर इस अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया था। मगर उन्हीं की पार्टी के द्वारा शासित दिल्ली की एमसीडी उनके इस अभियान को सेंध लगा रही है। आज हम आपको दिखाते हैं तिमारपुर विधानसभा के वार्ड 15 का हाल। इस वार्ड की पार्षद है पूजा मदान। हम आपको इस वार्ड के कूड़ाघरों का हाल दिखाते हैं। इन कूड़ाघर पर भारी संख्या में खड़े गोवंशों को दिखाते हैं। इस हाल को देखकर गायक का दिल क्या कहता है वो आपको सुनवाते हैं और आम नागरिक का क्या कहना है ये भी आपको। दिल्ली 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 देखो ये हमारी दिल्ली, यहाँ सफाई कम कचरे के पहाड़ ज्यादा है। देखो ये दिल्ली हमारी है दिल्ली, कचरे की भरी हुई है ये दिल्ली। ये है देखो ये दिल्ली हमारी ये दिल्ली, कचरे की भरी हुई है ये दिल्ली। मोदी जी का एक नारा स्वच्छ भारत रहे हमारा, यहाँ सफाई कम कचरे के ढेर ज्यादा है। देखो ये दिल्ली हमारी ये दिल्ली, स्वच्छ भारत के नाम पे ये दिल्ली। ओ हो कचरे की दिल्ली ये हमारी है दिल्ली, बीमारी से है घिरी हुई दिल्ली। है बीमारी से घिरी ये दिल्ली, कचरे की है ये दिल्ली, ये हमारे देश की राजधानी है दिल्ली। स्वच्छ भारत के नारे धुल मिल करती ये दिल्ली, देखो देखो ये हमारी दिल्ली कहते हैं। दिल्ली है दिल्ली दिल वालों की दिल्ली, कचरे वाली है ये हमारी दिल्ली। कैपिटल ऑफ दिल्ली हमारी ये दिल्ली, स्वच्छ भारत के नाम पे झूठी दिल्ली। अभी हम हैं नेहरू विहार। ये वार्ड नंबर 15 है जिसकी निगम पार्षद पूजा मदान है। यहाँ पे भी आप रोड पे देख सकते हैं वैसे ही कूड़ा पड़ा है। यहाँ के कोई भी कूड़ा घर सब के सब ऐसे ही हैं और फैला हुआ कूड़ा, उस पर इतना गोवंश है जो आपको नजर आ रहा है। आइए यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सामुअल है। सर जो ये रोड पे कूड़ा फैला हुआ है इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी का विषय है और यहाँ से गुजरना पड़ता है, इतना स्मेल आता है, गंदा बदबू आता है कि जाना आना बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ तक कि गायें जो हैं उनको कूड़े को खा रही होती हैं और इकट्ठा हो जाती हैं पूरी सड़क के ऊपर। सड़क पे कन्वेंस को भी जाना मुश्किल हो जाता है। ये इतनी बुरी हालत है यहाँ की। क्या आपकी निगम पार्षद यहाँ आती हैं? कभी देखा है उन्हें? हमने तो अब कभी उनको देखा ही नहीं है। इलेक्शन के बाद कभी नहीं, कभी नहीं देखा। क्या आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र की तरफ से? यही कहना चाहेंगे कि अपने इलाके को हम अच्छा रखें, साफ़ सुथरा रखें ताकि बीमारियां ना फैलें। अभी जैसे कोरोना वायरस भी है, इन्फेक्शन बहुत सारे हैं और अगर कूड़ेदान इस तरह से ही बना रहेगा तो इन्फेक्शन और भी तरह के आ सकते हैं और तरह के भी वायरस पैदा हो सकते हैं। इसीलिए हम चाहेंगे कि सुरक्षा बनी रहे, बीमारी से बचे रहें और कॉलोनी वासी जो हैं अच्छे अपने आप को महसूस कर सकें और ताकि यहाँ पे हम जो है जागरूकता देखें कि हाँ जो सरकार है हमारी एक अच्छा कार्य कर रही है। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम नीरज मित्तल है। क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे निगर पार्षद पूजा मदान जी हैं यहाँ की। जब वो इलेक्शन में उनको जिताया था उन्होंने कहा था मैं अपने इलाके को ऐसा बना के सुरग से सुंदर बना के रखूँगी। आज देखो आपके सामने क्या सुरग है क्या नहीं है। ये एमसीडी के अंदर कॉलोनी है, ये एमसीडी का ही अंदर में आता है। कोई पूजा मदान जी भी हैं। सड़कें देखो, कोई गाड़ी वाला सामने से आता है तो किस तरह गाड़ी ब्रेक मारता है, स्कूटी वाला तो एकदम फिसलता है, एकदम गिरता है। एकदम हम मास्क उतार देते हैं, चलान कर देती है। इनका चलान नहीं करना चाहिए एमसीडी का। किसी भी कर्मचारी से हम सफाई कर्मचारी को बोलते हैं भैया कूड़ा पड़ा इतना उठा लीजिएगा, वो छूटते कहते हैं 5,000 रुपये लगेंगे। गाड़ी मंगा लेते हो अभी 5,000 रुपये लग के चलान हो जाएगा। हम 5,000 रुपये कहाँ से दें उठाने के? आए दिन घर वाले यहाँ पे रेडी ला के पलट देते हैं। हम काम उनका ही हमारा है एमसीडी का। इनको खत्ता बनाना चाहिए, गाड़ी लगानी चाहिए, इनको यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी चाहिए कूड़ा डालने के लिए। क्यों नहीं उठता चलान इनका? हमारा चलान म्यूनसिपल सरकार काट देती है, पुलिस वाले काट देते हैं, इनका चलान क्यों नहीं काटती? ये मैं कहना चाहूँगा पूजा मैदान जी से भी और अपने क्षेत्र के सभी निवासियों को कहूँगा उनको पूजा मैदान जी के बारे में सबको बोलें, सब मिलकर एकजुट बनाएं, उनको उनका प्रदर्शन करें
पूजा मदान जी के लिए। थैंक यू सर। जब हमने निगम पार्षद पूजा मदान से इस बारे में बात करी तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैम, जो आपके क्षेत्र में जहाँ चारों तरफ कूड़े का भंडार लगा हुआ है, जगह जगह कूड़ा पड़ा है और इस पर गोवंश दुनिया भर का घूम रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे पहला सपना यही था कि स्वच्छ भारत हो अपना, मगर यहाँ देख के नहीं नजर आता हालात को। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी का सबसे पहला काम इन्होंने किया कि हमारा स्वच्छ भारत हो, तो उसी में लगे हुए हैं। हमारे को जब हम नए नए काउंसलर बने थे तो मैंने अपने वार्ड के लिए 3 कॉम्पैक्टर पास कराए थे, जिसमें ये जो आप जैसे बोल रहे हैं कूड़ा कुछ जगह जगह पे है, गौ भी बैठी हुई है वहाँ पे। मगर क्या हुआ था कि हमारे एमसीडी के मुखर्जी नगर वार्ड में इतना स्पेस है नहीं, क्योंकि जो चीज़ें हैं ये मेरे वार्ड की मेरे एमसीडी की जगह पे ही लगनी होती हैं। स्पेस है नहीं, एक ही जगह थी जहाँ पे पहले कूड़ा घर है, वहाँ पे लग नहीं सकता था क्योंकि हाई पोटेंशियल तार जा रही थी, और एक स्पेस टोटल बचा था जिसमें राजनीति हुई, कुछ कांग्रेस के नेताओं ने, तब हमारा मेयर का इलेक्शन चल रहा था, हमारे को ऊपर से इंस्ट्रक्शन थी कि हम लोगों ने वो छोड़ना नहीं है। उस बीच में राजनीति उसी को लेके लोगों ने, जबकि मैंने जो आरडब्ल्यू के साथ मिलके रात को, दिन को, दोपहर को लोगों को समझाया कि देखिए आप जाके और जगह कॉम्पैक्टर लगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही, मगर हुआ नहीं। मगर अब मैंने उस चीज़ को बेनिफिट मिला है मुझे। नेहरू विहार में भी एक कॉम्पैक्टर लगना शुरू हो चुका है, जो मुश्किल 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और 10-15 दिन में प्रॉपर्ली भी शुरू हो जाएगा, तो नेहरू विहार का ख़त्म हो जाएगा। और एक मुखर्जी नगर एक जगह और हमें ढूंढी है, उधर भी लग जाएगा। तो ये जो कूड़े के ढेर आपको जगह जगह दिख रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। मगर अभी जैसे कि मुखर्जी नगर सेवा भारती के पास आपका है, मुखर्जी निरंकारी स्कूल के सामने बिल्कुल कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, तो उसके बारे में क्या है कि वो कितने टाइम लगेगा और उसको कैसे समेट सकते हैं, क्योंकि हेल्थ की प्रॉब्लम स्कूल के बच्चों को भी आती है। मैं आपको बता रही हूँ कि अभी हमारे 2 कॉम्पैक्टर लग जाएंगे, तो जिससे हमारा मुखर्जी नगर का कूड़ा तो ख़त्म होगा। हमारी कोशिश है सेवा भारती को भी हम बंद कर दें, तो ये अब 10-15 दिन की बात है, जिसको मतलब मैक्सिमम महीने के अंदर इन सब चीज़ों से निजात में पा लें। नेहरू विहार आपके क्षेत्र में आता है, एमसीडी के अंडर आता है, वहाँ की सड़कों का जो खस्ता हाल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उसका क्या सुधार हो सकता है? वहाँ की पब्लिक का बहुत डिमांड है। मेरे नेहरू विहार मेरी एमसीडी मुखर्जी नगर में ही आता है और एमसीडी के अंडर आता है, मगर जैसे आप लोगों को पता है कि काउंसलरों की कोई 25 लाख रुपए उनको फंड मिलता है, और मैंने वो जब बनी थी तब से उसका एस्टिमेट बनवा के रखा हुआ है, 4.5 करोड़ का है। मैंने एमपी से भी कई बार बात की, मगर उनकी प्रॉब्लम ये आ रही है कि एमपी का पैसा नई जगह पे लगता है, पुरानी जगह पे नहीं लगता। उनकी फाउंडेशन ये है और निगम के पास इतना पैसा है नहीं। और एमएलए से मेरी 1-2 बार बात हुई है, मगर वो कोई रिस्पांस नहीं देते। तो हमने बोला कि जनता का काम होना चाहिए, आप भी जनता के लिए बैठे, हम भी जनता के लिए बैठे, एक बार आप अगर उसको बनवा देते हैं, देखिए काम होना चाहिए जनता के लिए। अगर आप करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो उसमें हम भी परेशान हैं, क्योंकि जैसे आप पुराने निगमों में जाते हैं, जो पुराने निगम पार्षद है उनको, मुझे अभी कल भी हमारा एक धरना था जिसमें ये बात क्लियर हो रही थी कि पुराने टाइम में जो निगम पार्षद थी उनको 2-2 करोड़ रुपए मिला था लास्ट में, और हर बार मिलता था, तो उनके काम होते थे। अब 25 लाख में आप बताइए ना क्या काम हो सकता है? अब हमारे सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती। अब पहले और आज के निगम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है।